नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आज हमारे खास गेस्ट हैं स्टेट मिरर हिंदी पर कमल कांत शर्मा। के शर्मा जी के नाम से मशहूर हैं। सीआरपीएफ यानी कि भारत की सबसे बड़ी फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा बल के आईजी हैं, रिटायर्ड। और कोबरा, जो नक्सल विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए, नक्सल को कुचलने के लिए और नक्सल विरोधी आंदोलन जो चला है उसमें 10,000 कोबरा कमांडो को लीड करके आए हैं। हमेशा जंगलों में खाक छानते रहे, भारत की सीमाओं पे रहे, उत्तर पूर्व सीमा जो प्रदेश हैं उनमें रहे। जम्मू कश्मीर का आपका बहुत एक्सपीरियंस है। कमल कांत शर्मा जी, के शर्मा जी, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार चौहान साहब। आप जैसे राष्ट्रवादी प्रखर पत्रकार के साथ बात करके मेरा भी मनोबल जो है आसमान छूने लगता है। आपकी जो ओजस्वी वाणी है वो उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेहरबानी के लिए फिर शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप इतना मानते हैं स्टेट मिरर हिंदी और संजीव चौहान के लिए। बेबाक हम लोग बात करते हैं और आप भी सर हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि आप लारा लप्पा लाग लपेट वाली कोई बात नहीं करते हैं, सीधा सवाल का जवाब देते हैं। ना कि जो शाम को चैनलों पे हिंदुस्तान के पंचायतें महापंचायतें बैठती हैं उस तरीके की बात करते हैं। फिर से स्वागत है। हम शुरू करते हैं सर, बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में मचे कोहराम पर। बांग्लादेश जल रहा है, धू धू कर जल रहा है, कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का जो वहां अल्पसंख्यक हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसका 16 दिसंबर 1971-72, कब से 54 साल पहले उदय हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान को काट के इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने कराया था। भारत बहुत खुश हो रहा था और बांग्लादेश भी बहुत खुश हो रहा था अपने घर में अपनी छत के नीचे आके। आज वही बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी देश बन गया है। खासकर शरीफ उस्मान हादी, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना भारत में राजनीतिक क्षण पाए हुए हैं, जान बचाने के लिए हैं, उनको लेके सारा बवाल 5 अगस्त 2024 को जब से वो आई हैं यहाँ, तब से खड़ा हो गया है। आखिर ये मति भ्रम बुद्धि भ्रष्ट बांग्लादेश की क्यों होती जा रही है? एक पूर्व सैनिक होने के नाते हम आपसे पूछेंगे, और वो भी सैनिक कोई ऐसा नहीं है कि थाने चौकी का आपने नौकरी की हो, आपने मोर्चा लिया है भारत की सीमाओं पे, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए। स्वागत है, आप बोलिए। चौहान साहब, पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये हादी या कोई और लादी के मरने का ये हंगामा हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। या जो यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री को शरण दी है उसका कोई मसला है, ये हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। ये एक उम्मा का कंसेप्ट है। ये एक इस तरह का कंसेप्ट है कि पूरा मुसलमान जगत जो है वो एक है उसमें। अन्यथा आप सोचिए, अभी तो चलो ये शेख हसीना की बात कर रहे हैं, लेकिन 2001 में जब धुबरी में हुआ था, जहां हमारे बीएसएफ के वीर जवानों को घात लगाकर बांग्लादेश की बॉर्डर वाली फोर्स ने मार दिया था और उनके शवों के साथ ऐसा भीवस दुर्व्यवहार किया था, तब तो कोई शेख हसीना नहीं थी। तो ये हमको समझना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग एक स्वप्न लोक में, एक कल्पना लोक में जीते हैं कि भाई हमने ऐसा किया तो ये हम इससे वो बच जाएंगे। हमने बांग्लादेश को हजारों अपने जवानों की बलि देकर उनको स्वतंत्रता प्रदान की। तो हमारे तो विरुद्ध हैं, लेकिन जिन पाकिस्तानियों ने उनकी मां बहनों के, लाखों मां बहनों के साथ बलात्कार किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार किया, 30 लाख लोगों को मार दिया, आज उनके गले से गले मिल रहे हैं। वो मौलवी मुनीर आके वहां विजिट कर रहा है। ये जब तक हम अपने दिमाग में स्पष्ट नहीं कर देंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। आप देखिए, भारत सरकार ने अपने कपड़ा उद्योग को की गति धीमी करके बांग्लादेश की गति को बढ़वाया, और उसका क्या सिला दे रहे हैं ये लोग। तो जब तक हम ये स्पष्ट नहीं करेंगे, और मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे असली कारण क्या है, जो आज के, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो, एनडीए के लीडर हो, या
ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जो आज सेक्रेटरी बना हुआ है, जॉइंट सेक्रेटरी बना हुआ है, डायरेक्टर बना हुआ है, वो सब एनसीईआरटी की उन्हीं किताबों को पढ़ के आए हैं जिनसे आपकी मानसिकता दूषित कर दी गई कि भाई आप करुणा करोगे तो आपको ऐसा। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, जो हजारों साल की हमारी विजडम है जिसमें लिखा हुआ है कि सांप को दूध पिलाओगे तो वो, तो उससे ये नहीं कि वो आपको काटेगा, नहीं, वो आपको काटेगा ही काटेगा। जी जी। तो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, और आपके जरिए आपके जो लाखों दर्शक हैं उनसे ये निवेदन है कि अपने सोच को हमको ठीक करना पड़ेगा। अभी ये जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं अल्वी, वो कह रहे हैं कि साहब भारत ने क्योंकि शरण दे दी इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध तो उससे पहले से कर रहे हैं। ये जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं हटाएंगे, मैं फिर आपको बता रहा हूं, तो ये दुर्भाग्य के क्षण आते रहेंगे हमारे सामने। सर एक और बात आपको बताऊं, मैं चाइना जो है उइगर को वहां री एजुकेशन कैंपों में रखता है, उनको तरह तरह की प्रताड़ना देता है, उनको दोबारा उनके मस्तिष्क को ठीक करता है। न उनके सामने पाकिस्तान बोलता है, ना बांग्लादेश बोलता है, ना सऊदी अरेबिया बोलता है। जो कतर हमारे सामने अपने पंख ज्यादा फैलाता है, उसके पंख भी चाइना के सामने कतर जाते हैं, कोई नहीं बोलता। और यहां हमारे यहां आप देखिए कि हमारे देश के ही लोग कह रहे हैं क्योंकि हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को शरण दी है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम रोग का सही कारण नहीं समझेंगे तो ये होता रहेगा। क्या सीआरपीएफ के पूर्व आईजी कोबरा कमांडो कमलकांत शर्मा ये कहना चाहते हैं, पूरी कहानी ही थ्योरी पलट दे रहे हैं बांग्लादेश भारत के मौजूदा तल्ख होते रिश्तों की, कि भारत में मौजूद भारत के विश्वासघातियों से सतर्क रहिए, इनको काबू करिए, इन पे नजर रखिए, इनको नेस्तनाबूद करिए। बांग्लादेश अपनी वजह से अपनी मौत मर रहा है, उसे मरने दीजिए। बांग्लादेश और शेख हसीना के प्रत्यर्पण और यहाँ पे आने की जो पॉलिटिकल उन्होंने यहाँ पे शरण ली हुई राजनीतिक, उस पर मत जाइए, असली कारणों पे जाइए, और वो कारण सरकार हुकूमत हिंदुस्तान की नहीं पकड़ पा रही है। आप ये कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं? नहीं, मैं इससे थोड़ा सा मूल स्वर जो आप कह रहे हैं वो है, लेकिन मैं थोड़ा इससे इतर कह रहा हूं कि बांग्लादेश जो आपके विरुद्ध हो रहा है वो कोई कारण ऐसा नहीं है कि वो कोई हसीना की वजह से कोई विरोध में हो। वो जो इनके उम्मा का कंसेप्ट है कि पाकिस्तान हमारा इस्लामी भाई है, चाहे उसने 30 लाख लोगों को मारा, चाहे उनकी मां बहनों के साथ बलात्कार किया, हजारों हजार लोग महिलाएं वहां की गर्भवती हुई। जो किताब लिखी गई है, जो वहां के एक जर्नल ने वहां जो पूरी स्टडी हुई है पाकिस्तान में, उसको पढ़िए। उन अत्याचारों पर आंखें मतलब खुल जाएंगी। लेकिन ये उम्मा के कंसेप्ट के सामने ये सब बंद हो गई, और हिंदुस्तान को असली दोषी, क्योंकि गैर मुस्लिम है इसलिए हिंदुस्तान का विरोध करिए। अन्यथा चौहान साहब आप देखिए, हम उनको आर्थिक मदद देते हैं, हम उनको बिजली देते हैं, हम उनको सारी टेक्नोलॉजी देते हैं, हम उनके मरीजों का इलाज करते हैं, सारी चीज हम उनके हजारों हजार लोग यहाँ आके जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ आर्थिक उनको सहायता मिलती है। शर्मा जी, आपकी बात से तो ये साफ हो रहा है कि बांग्लादेश एहसान फरामोश और गद्दार देश है। भारत भले ही उसको ये कहता रहे कि उसका जन्म उदय हमने करवाया है पूर्वी पाकिस्तान को काट के, आप ये कहना चाहते हैं साफ शब्दों में? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो सही चीज है वो ये है कि बांग्लादेश उम्मा का, वहां जो कट्टरपंथियों ने शासन कर लिया है, कट्टरपंथियों ने जो अपना कब्जा जमा लिया है, उसके पीछे कोई ये कारण जो कहते हैं कि साहब भारत ने ये उसको शरण दे दी, इसको शरण दे दी, शेख हसीना को सहयोग दिया, ये कुछ नहीं है। असली कारण जो है वो कारण है उम्मा का कंसेप्ट इनका के सारे इस्लामी एक हो जाओ। ये जाकिर नायक जो है, इसने वहां जो हत्याएं हुई थी बांग्लादेश में,
कलमा पढ़ा के देखा था कि नहीं देखा था? अच्छा, एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि चाहे वो पाकिस्तान हो, जिस समय देश आजाद हुआ था 47 में, कितने परसेंट बांग्लादेशी थे? बांग्लादेश में कितने, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसमें कितने परसेंट? लगभग 28-29% थे। आज 7% से कम रह गए हैं। और पाकिस्तान में जो थे उसमें 1% से कम रह गए हैं। इसके लिए क्या भारत सरकार दोषी है? नहीं, इसके लिए जो इनकी मानसिकता है कि हम केवल सही हैं, बाकी सब गलत है, सबको कन्वर्ट कर लो, और जो कन्वर्ट नहीं होता उसकी हत्या कर लो, ये मानसिकता इनकी है। ये आपने इसको भी समझ। उम्मा, आपने उम्मा कई बार इस्तेमाल किया है। मैं और आप उम्मा समझ सकते हैं, लेकिन जो स्टेट मिरर हिंदी के साथ अभी इस वक्त हमारी आपकी बातचीत के बीच में जो लोग आए हैं, दर्शक आए हैं, चाहने वाले आए हैं हिंदी, स्टेट मिरर हिंदी को, उनके लिए उम्मा एक बार थोड़ा सा खोल के बताएं तो आम जन भी समझ पाएंगे इसको। देखिए, एक तो हमारा नेशन स्टेट होता है कि राष्ट्र हो गया, हम लोग एक राष्ट्र को मानते हैं, जैसे चाहे यूके हो गया, चाहे कनाडा हो गया, या और देश हो गया। लेकिन इस्लाम में एक कंसेप्ट है कि राष्ट्र का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो कहते हैं कि पूरे विश्व के मुसलमान एक हैं, एक उनका इस्लामी बंधुत्व है। तभी तो अभी ऑस्ट्रेलिया में जो जो एक बाप बेटे जिहादी मानसिकता वाले, जो उन लोगों को नहीं जानते थे, जो जिनको वो मार रहे हैं, जिन लोगों की वजह से मार रहे हैं, गाजा की वजह से स्पेशली, उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। उनका एकमात्र रिश्ता जो था वो था उम्मा का कंसेप्ट था कि भाई सारे विश्व के मुसलमान एक हैं। तब तक हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसमें बार बार हमें नुकसान होता रहेगा, और सारी चीजें हमारे साथ ऐसे ही होती रहेंगी। और लेकिन ये एक बात और कहूंगा कि इनके उम्मा का कंसेप्ट नीचे जमीन में चला जाता है जब वो ताकतवर आदमी ये करता है। चाइना वाले उइगर का कर रहे हैं, ना पाकिस्तान बोलता है, ना बांग्लादेश बोलता है, ना सऊदी अरेबिया बोलता है, ना बहरीन बोलता है, ना कतर बोलता है, ना और कोई कुवैत बोलता है। और आपकी धुरंधर फिल्म लगती है तो पाकिस्तान के कहने पर ये सारे देश उम्मा कंसेप्ट के आके आके उस पर बैन लगा देते हैं। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे तो हमारी रास्ता सही होगा, हमारा जो गति आगे की तरफ सही होगी। कि सबसे बड़ा चीज है कि हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और ये नहीं तो वही चीज जो कहते हैं कि भेड़िया भेड़ से पूछता रहेगा कि तैने पानी नहीं पिया था तो तेरी माँ ने पिया होगा। ये मेरा कहना है। की बात ही मानते हैं कि उम्मा मतलब हम मुस्लिम सब एक हैं, सब देश एक है मुसीबत में और एकजुट होंगे। सवाल ये है कि उम्मा को लागू करने को, उम्मा को सिद्ध करने को, हम मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानते हैं, एक साथ हैं, ये सब सिद्ध करने के लिए बांग्लादेश खुद को क्यों जलवा रहा है? हादी, वो तो मुस्लिम नेता था जो मारा गया है, उसको क्यों उड़ा दिया? किसने उड़ा दिया होगा? क्या वहां पे मुसलमान मुसलमान को मारने को तराए हैं, या इन मुसलमानों की लड़ाई में उम्मा के चक्कर में हिंदू भी बेकसूर मारा जा रहा है? निरी। देखिए, आप जब तक वो उनका बड़ा वो देखिए, लड़ाई होती है सीरिया में और शरणार्थी जाते हैं यूरोप में। क्यों? ये जो आपके रोहिंग्या भाई हैं उम्मा, वो एक वो कहते हैं कि एक बच्चे ने बगल के पड़ोसी का गिलास तोड़ दिया, तो पड़ोसी ने उससे कहा, उसके बाप से आके, भाई तेरे बच्चे ने गिलास तोड़ दिया। तो बोले साहब इसे छोड़ दो, ये पागल है। ठीक है। तो बोले भाई अपने घर के कांच क्यों नहीं तोड़ता? बोला आधा समझदार भी तो है। तो इनका सारा कंसेप्ट जो है, जो ये कहते हैं कि साहब हम ये जो इस्लामिक धर्म के अनुसार शासन लाएंगे, ठीक है, शरीयत जिसको कहते हैं, ये यूरोप में तो इनका लागू होता है, बाकी सब जगह तो ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब बसने की बात आती है तो ये यूरोप भागते हैं, ये अमेरिका भागते हैं, ये कनाडा भागते हैं, ये बाकी सब जगह भागते हैं। अगर ऐसी बात है तो इनको सऊदी अरेबिया जो है क्यों नहीं शरण देता?
उइगर उनके पास तो लाखों उसका एकड़ जमीन पड़ी हुई है, रेगिस्तान है, बसा दे, उनके पास पैसा भी है। उइगरों को अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने वहां से भगा दिया सऊदी अरेबिया ने, कि बोले यहां नहीं उतरने देंगे हम तुमको। या पाकिस्तानी जो जाके इनका जागे इश्क जाग जाके यूरोप में जागृत होता है या अमेरिका में जागृत होता है, ये जरा अरब देशों में जाके जागृत करे ना। वो जो चीज है वो भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एक गरीब मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, दूसरे है, इनको ये इस गफलत में रहते हैं कि ये उम्मा जो है, उम्मा कह के ये हमें जैसे एक झूठा वो होता है ना, कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, कि उसकी वजह से ये अपने को अरब देशों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, विशेष तौर से गरीब और कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो हैं। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, पहले तो मैं दर्शकों को एक बार बता दूं, स्टेट में हिंदी के साथ जो जुड़े हुए हैं, कि हम बात कर रहे हैं कमलकांत शर्मा, के शर्मा साहब से, जो कि सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रिटायर्ड आईजी हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये शर्मा जी के बारे में कि आपने कोबरा कमांडो, 10,000 कोबरा कमांडो को लीड किया है, खास तौर से नक्सलवाद को लेके, नक्सलियों के पीछे पड़े, कितनी मुठभेड़ें की पता नहीं, गिनती नहीं याद रही होगी अब तो शर्मा जी को भी। दूसरे दर्शकों हम ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के मास्टर हैं, पुलिस फोर्स ऑफिसर होने के नाते। शर्मा जी, स्वागत है। बात कर रहे हैं कमलकांत जी, आपकी बातचीत से ही बात निकल के आती है कि ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पोर्थोम, आलो और डेली स्टार अखबारों को, धान मंडी में 32 स्थित शेख मुजीबुर, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने, सर्वे सर्वा थे, उनके घर को और छायानाट संस्कृति भवन पर हमला किया। सवाल ये, और इसके अलावा चटगांव, राजशाही जैसे कई इंपॉर्टेंट जो जगह हैं बांग्लादेश की, ये अपने हाथों से अपने बांग्लादेश, अपने देश की तोड़फोड़, आगजनी, तबाही कर रहे हैं। इन बेवकूफों को हासिल क्या होना है इससे? ये उम्मा उम्मा तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपना ही सिर फोड़ के अपने खूना खच्चर कर रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है? इसके पीछे क्या गणित है? ये देखिए, ये हैं अनपढ़ और जाहिल, ठीक है। ये जो है, आपने देखा होगा जिहादियों को, ये अपने पेट पे बम बांध के और खुद उड़ते हैं और लोगों को उड़ा देते हैं। जो भी इनको समझा दे कि भाई ये इनको 72 हूर ऊपर मिलेंगी, तो मतलब इनका ये जो जितने भी इसमें आ रहे हैं, कुछ हो सकता है कि जैसे ये डॉक्टर फला यूनिवर्सिटी के हो गए या और दूसरे हो गए, वो भी निम्न तबके से ही हैं। तो उनके मस्तिष्क को जो एक तरह से आप कहिए कि पूरा रेडिकलाइज तो किया ही किया है। अभी जेनोसाइड भी करने के लिए उनको एकदम कहते हैं हाँ साहब ये अच्छा है। अन्यथा आप बताइए, आप कैसे अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि जो आपके खुदा को, जो आपके भगवान को, या जो आपके सत्य को नहीं मानता है, जो आपके हिसाब से सत्य है, उसको मार दो। ये कौन सी दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी अच्छा व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं सिखा सकता, लेकिन ये सिखाया जा रहा है। तो आपका जो प्रश्न है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो ये तो पेट में बम बांध के खुद उड़ रहे हैं, ऐसा एक दिमाग में दे दिया है। अभी बाप बेटे ने ऑस्ट्रेलिया में जो बॉन्ड बीच पे हुआ, उसके पीछे कैसे हो सकता है? एक बाप इतना बेवकूफ और जाहिल कैसे हो सकता है कि अपने बेटे को ले जाके और ये कांड करे? तो इनकी जैसे कैंसर हो जाता है ना, वो अपने को खाने लगती हैं कोशिकाएं, तो इसमें भी कैंसर हो गया है इन लोगों को। मोहम्मद यूनिस, जो कि वहां के बांग्लादेश के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, इंटरम एडवाइजर, इनके बारे में क्या सोचते हैं? देश जल रहा है और ये जो है बांसुरी बजा रहे हैं रोम के राजा की तरह। देखिए, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अमेरिका इनको लेके कौन आया? अमेरिका लेके आया है इनको। जो वहां बनाया गया है शासक प्रशासक, जो भी आप कहें, इनको इनको कौन लेके आया है? इनको लेके आया अमेरिका। एक हम्म। तरफ अमेरिका कहता है कि मैं लोकतंत्र का बहुत बड़ा प्रहरी हूं,
मैं लोकतंत्र को बढ़ाने वाला हूं, लेकिन दूसरी तरफ लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई प्रधानमंत्री को सेना के बल पर और हिंसा के बल पर हटाकर ऐसे व्यक्ति को बैठाल दिया जो कि सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे बड़े आतंकवाद का पोषक, सबसे बड़े आतंकवाद का जनक, आतंकवाद का समर्थक पाकिस्तान के साथ मिलके ये सब कुछ करवा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि हमें कि अमेरिका जो है वो अपना हित देखता है। वो चाइना के लिए जो द्वीप एक वहां से छोटा मार्टिन वो लेना चाह रहा था, उसकी वजह से उसने इसको बैठाला। और पाकिस्तान जो कि जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सबसे बड़े आतंकवादी को छुपा रखा था, पाकिस्तान से पैसा लेता था, उसी पाकिस्तान के मुनीर को, मौलवी मुनीर को बुला के ट्रंप थोड़े से क्रिप्टो करेंसी के लिए और गले मिलके और वहां बैठा है। तो ये बड़ा जटिल तरह की बात है। मतलब शर्मा जी, आप मेरी बात से, इस बात से कमलकांत जी सहमत होंगे कि जब रोम जल रहा था उस वक्त वहां का जो सम्राट था नीरो, वो बांसुरी बजा रहा था। बांग्लादेश जल रहा है तो नीरो के रूप में आज के टाइम में, मौजूदा वक्त में मोहम्मद यूनुस जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं, रोम जल रहा है, ये बांग्लादेश जल रहा है रोम की तरह। बिल्कुल हूबहू। आप कई सौ साल, कई साल बाद आप ये बात मानेंगे कि जलते हुए रोम की तुलना तो मैं अगर बांग्लादेश से कर रहा हूं तो गलत नहीं है। और उस वक्त के रोमन सम्राट नीरो बांसुरी बजा रहे थे, गीत गा रहे थे वीणा पे, सितार पे। तो वो सब यूनुस कर रहे हैं और बांग्लादेश को जलते हुए देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ 100% सहमत हूं। मैं इसमें थोड़ा सा और वो कहना चाहूंगा कि वहां वो जलते हुए रोम को देख के बांसुरी बजा रहा था, यहाँ ये आग लगा के, स्वयं आग लगा के और फिर उसको जलते हुए देख के बांसुरी बजा रहे हैं। ये आग भी इनकी द्वारा खुद लगाई गई है। इनको मालूम था कि जैसे अटल जी ने तो कहा था ना कि आग का खेल बुरा होता है, जो आग लगाते हैं उनको ये करना पड़ा। इनको मालूम था, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ जाहिल पंचर छाप आदमी हो, ये पढ़ा लिखा है, इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वहां विकास में काफी योगदान दिया है। तो ये अनपढ़ नहीं है, लेकिन इसने तो इसको मालूम होते हुए भी इसने आग लगा के, और आपके साथ 100% सहमत है, ये बांसुरी बजा रहा है। क्या ये मोहम्मद यूनुस इंटरिम पॉलिटिकल एडवाइजर बांग्लादेश का मौजूदा पढ़ा लिखा महामूर्ख है जो अपने देश को खुद जला रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, सत्ता के पर बैठने के लिए, और अपने जो इसको जिन्होंने बनाया, जिन्होंने जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है, जिसने कि इसको प्राश्रय दिया, जिसने कि इसको और आगे किया, और उनके लिए और खुद सत्ता को भोगने के लिए ये इसने सब कुछ किया है। ये जो भविष्य में जब भी बांग्लादेशी सही सोच के लोग वहां आएंगे तो इसको नीरो से भी गंदा स्थान देंगे। कहते हैं हर गुनाह, हर लापरवाही की सजा जिम्मेदार को मिलती है जो उसके लिए होता है। मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में, आज जलते हुए बांग्लादेश में जब शांति आएगी तब बाद में क्या हश्र होगा, या फरवरी में वहां चुनाव अगले साल होने वाले हैं 2026 में, तब क्या हश्र होगा बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस का? ये मोहम्मद यूनुस का तो हस्र पहले ही अल्लाह कर चुके होंगे कि जिस स्थिति में वो है, तो उससे पहले ही उसका हस्र तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश में आज चाहे बीएनपी हो या वहां की लीग हो, वो दोनों ही इसके तो अगेंस्ट हैं, क्योंकि जनता इसके अगेंस्ट है। भाई, जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो थोड़े से लोग हैं, जो उन लोगों ने उम्मा के उस पर उनके सामने से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखें ठीक है, आपने भी चश्मा लगा रखा है, मैंने भी चश्मा लगा रखा है, हम देखते हैं, लेकिन सडनली यहाँ कोई बहुत सारा धुआं कर दे थोड़ा सा, तो कुछ देर के लिए हमें दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन भाई, धुआं दूर होगा,
धुआं हवा बहला ले जाएगी या आग कम होगी तो खत्म होगा, तो हमें फिर दिखाई देना शुरू हुआ। ऐसे ही जो बांग्लादेश के लोग हैं, जिनकी संस्कृति अलग है, जो बांग्लादेश का निर्माण ही बंगाली बंगला भाषा के आधार पर हुआ, जिन्होंने कि बांग्लादेश के बंगालियों के अपमान के खिलाफ आंदोलन किया और वहां अपने देश को स्वतंत्र करवाया, उनको फिर ले जाके पाकिस्तान के चरणों में डाल देना, उन्हीं बलात्कारियों के चरणों में डाल देना, उन्हीं हत्यारों के चरणों में डाल देना, ये सब यूनिस के अपराध है और इसकी सजा इसको मिलेगी, बराबर मिलेगी। अभी वहां के 2-3-4 दिन पहले एक छुटभइये नेता ने, कट्टरपंथी है, चरमपंथी है, हालांकि उसकी वहां कोई वकत नहीं है, उसने कहा है कि 7 सिस्टर्स, जो भारत के बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए 7 राज्य हैं, मेघालय हुआ, अरुणाचल हुआ, आसाम हुआ, है ना, ये सब राज्य वो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पे समय के हिसाब से बांग्लादेश ले लेगा। इस तरीके की बयानबाजी जो हो रही है, और भारत खामोश है। बांग्लादेश चल रहा है लेकिन भारत खामोश है। क्यों? भारत तो खामोश गजवाए हिंद पे भी रहता है। भारत तो खामोश उन क्रिकेटर्स को बुला के जो खुलेआम टीवी पे कहते हैं कि गजवाए हिंद करेंगे, तब भी खामोश रहता है। भारत तो उन लोगों पे भी खामोश रहता है जो खुलेआम कहते हैं कि बांग्लादेश जैसी जो कट्टरता यहां भी हो जाएगी। भारत तो खामोश तब भी रहता है जब वो कहते हैं कि नेपाल जैसा आंदोलन यहां भी हो जाएगा। एक्चुअली ये जो हमारी पढ़ाई का एक दोष है, जहां की हम कायरता को करुणा से तुलना कर देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सही स्थिति। आज मैं फिर दोबारा आपको कहूंगा कि उइगर मुसलमानों के बारे में न तो पाकिस्तान बोलता है, न बांग्लादेश बोलता है, न कोई और अरब देश बोलता है, क्योंकि उनके जूते में जोर है। चीन के जूते में जोर है, उनके पास आर्थिक शक्ति है। जिस दिन भारत के हमारे नेता ये समझ लेंगे कि हमारा मुख्य चीज ये है कि हमें शक्ति प्राप्त करनी है, और शक्ति के आगे ये सब नतमस्तक हो जाएंगे। अभी तक और कोई देश होता तो अमेरिका वहां जो है रसिया पे बम टपका देता, लेकिन उन्हें मालूम है अमेरिका को भी कि उधर से एक बम टपकाएंगे, इधर से 6 बम उनके ऊपर चले जाएंगे, तो वो बिल्कुल शांत है। तो हमें तो शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और इस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा कि भाई हम सहायता करेंगे तो हम इनका दिल जीत लेंगे। कोई दिल जीत नहीं पाओगे आप। तुर्की के पास गए थे हम, तुर्की की सेना बाद में आई, हमारी सेना पहले चली गई उनके भूकंप के लिए। लेकिन जब उम्मा का कंसेप्ट आया तो पाकिस्तानी ड्रोन को देने, पाकिस्तान को इंटेलिजेंस देने, पाकिस्तान को सैटेलाइट से सहायता देने के लिए तुर्की खड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उम्मा कंसेप्ट था। ये हमें अपना बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा। यानी कि भारत जो है जानता है अच्छी तरीके से कि उम्मा के चक्कर में आने वाले वक्त में, इस वक्त जल रहे बांग्लादेश को अम्मा याद आ जाएगी, नानी का दूध आ जाएगा, नंसाल याद आ जाएगी। भारत खामोश रह के बांग्लादेश में जो तबाही मची है, इसको खत्म होता देखना चाह रहा बिना टांग अड़ाए। ये भारत की विदेश नीति और रणनीति, कूटनीति का हिस्सा है। खामोशी से ही जीत हासिल करना, वक्त के साथ, वक्त का इंतजार कर रहा है भारत। आप ये कहना चाहते हैं चलते चलते? मैं बस इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, जिहादी तत्व हैं, वो अपनी अम्मा को छोड़ सकते हैं, उम्मा को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने देश को मजबूत बनाना चाहिए, हमें अपने बॉर्डर को शक्तिशाली बनाना चाहिए, और हमें ये जो है कि क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, जिसके पास ताकत है, उसके सामने ये सब नतमस्तक है। हमें ऐसा शेर बनना चाहिए जिसके पंजे भी मजबूत हों और दांत भी मजबूत हों, जो हमारी तरफ देखे तो उसको डर लगे। जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उड़ी के बाद एयर स्ट्राइक हुई और दूसरे सारी चीजें हुई, पहलगाम के बाद एयर स्ट्राइक हुई, उड़ी के बाद अलग अंदर घुस के मारा, तब थोड़ी आतंकवाद पर रोक लगी है। नहीं तो रोज कहते रहते थे भाई पाकिस्तान मान मान जाओ। मुंबई अटैक के बाद सब जगह हम फोल्डर फोल्डर खेलते रहे
क्या हुआ लास्ट में? हमारे यहां से ही लोग आ गए कि बोले भाई नहीं, ये तो हिंदू आतंकवाद है, ये तो भगवा आतंकवाद है। बर्नी ने एक किताब निकाल दी कि भाई ये तो आरएसएस का इसके ऊपर हाथ था, वो जो अजमल कसाब था उसको यहाँ पे पहना दिया हिंदू धागा कलावा। सुरक्षा। हाँ, कलावा। कलावा। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और इसका एक ही सब एक है, साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, वो एक चीज है, शक्ति शक्ति शक्ति। कुल जमा दर्शकों समझ में आ गई होगी। अपने मन की बात कमेंट में बेबाकी से लिखना, संतुलित भाषा में लिखना। अगर समझ है कमेंट तभी करना, ना समझी में सोशल मीडिया टाइप की हवाबाजी मत करना। क्योंकि के शर्मा जी एक वो हस्ती हैं देश की जिन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को जिया है, उसके ऑपरेशंस को जिया है, उसके एनकाउंटर्स को जिया है, और नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए तैयार भारत सरकार के कोबरा कमांडो 10,000 कोबरा कमांडो को लीड किया है। वाकई में शर्मा जी आपका कहना यह है कि जो उम्मा के लिए अम्मा छोड़ सकते हैं अपनी, उन पे भारत कैसे विश्वास करे। और भारत जिस तरीके से बांग्लादेश, जलते हुए बांग्लादेश के मामले में खामोशी के साथ नजर रखे हुए है, यही भारत की जीत का कारण बनेगा। और उम्मा की खातिर अम्मा छोड़ देने वाले अपने आप पतित तो हैं, पतन के गड्ढे में भी चले जाएंगे। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं भारत को बांग्लादेश पे। आप यही कहना चाहते हैं मेरे ख्याल से, अगर हम सही समझ रहे हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ 100% हूं कि जो दुष्ट आदमी, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग गड्ढे में गिरना चाहते हैं, जाएं गिरें। हमको शांति से उनको गिरते हुए, पतन में जाते हुए, पतित होते हुए देखना चाहिए। और अगर भारत इस उम्मा के चक्कर में बीच में आया कि हम शांति कर दें, वहां कत्लेआम मचा है, पड़ा हुआ है, आगजनी मची, तो ये सारा लवादा उल्टा जला हुआ कंबल भारत के ऊपर फेंक देंगे। कुल जमा शर्मा जी मैं गलत नहीं हूं। आपसे बातचीत बिल्कुल के आपसे बातचीत के ही से चीजें निकल के आ रही हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए, स्वागत है। नहीं, मैं आपके साथ सहमत हूं। देखिए 71 में हमारे हजारों वीर जवानों ने शहादत दी। कितना बड़ा हमने निर्णय लिया केवल मानवता के लिए, क्योंकि लाखों लाख लोग हमारे दरवाजे पे आके शरणार्थी बन गए थे। लाखों लाख महिलाओं के साथ जब अत्याचार हो रहा था तो हमने मानवता की सहायता के लिए वहां गए, सारा काम किया। लेकिन उसका क्या नतीजा आज मिला है इतने सालों बाद? तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली बनेंगे तो ये मुनीर और ये जहां ये अपने किताब में पढ़ के कहते हैं कि भाई ईसाई और यहूदियों के साथ कोई संबंध मत रखो, नहीं तो आप नरक में जाओगे। और वही मनमुनीर और ये जो उनका प्रधानमंत्री है वो कटोरा लेके उसके ट्रम्प के सामने खड़े हो जाते हैं। तो मेरा तो एक ही सोचना है कि हमें शक्तिशाली बनना होगा, शक्तिशाली बनना होगा, शक्तिशाली बनना होगा, उसके अलावा कोई बात नहीं है। और ये सब चीजें, ये सब परिभाषाएं, ये सब तर्क, ये सब कुतर्क, ये सब बंद हो जाते हैं जब आप शक्तिशाली होते हैं। कुलजमा शर्मा जी हम इसी के साथ के शर्मा जी बात विराम देंगे अपनी बात को, बातचीत को, कि हमने कोई महापंचायत नहीं बैठाई है बाकी तमाम चैनलों की तरह। हमने एक तथ्य की बात की है, मुद्दे की बात की है। और जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, हमारे जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स हैं, वो कमेंट बॉक्स अपने मन की बात लिखें, लेकिन पहले पूरा वीडियो सुने फिर लिखें। ऐसा नहीं है कि आए और लिख के भाग गए। भागम भाग नहीं है, भागम भाग तो बांग्लादेश में मची है। लेकिन आप कमेंट करें तो एक संतुलित पूरा वीडियो देख के कमेंट करें। आपकी बात भी हम हो सकता है अगली बातचीत में के शर्मा जी के साथ उठाएं। शुक्रिया।